ऐसी गलती जो हर एक एस्पिरेंट एक यूपीएससी तैयारी करता है या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो जो एक एस्पिरेंट है वो क्या गलती करता है। जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई भी एस्पिरेंट होता है वो बढ़िया अपना क्या सिलेबस कंप्लीट करेगा, टॉपिक कंप्लीट करते जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करते जाएगा, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा। लेकिन वो सब्जेक्ट जो कंप्लीट कर रहा है वो ये नहीं सोचेगा कि जो मैंने पढ़ा है मैं इसका आउटकम क्या निकल रहा है, मतलब मुझे समझ में कितना आ रहा है और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या इससे मेरी जो क्वेश्चन है जब मुझे एग्जाम देना वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना ही उस सब्जेक्ट के पीवाई को देखने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा अरे यार देखना तो है ही, पढ़ना तो है ही, अपन एक साथ करेंगे, बाद में करेंगे। अब क्या होता है कि मान लो आपने अभी सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, अब इसको आप प्रीलिम्स के जब प्रीलिम्स का टाइम आता है, मान लो आप 6-7 महीने बाद उसको पढ़ाई कर मतलब उसको फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, पीवाई को देखते हो उस सब्जेक्ट के, तो क्या आपकी जो अभी स्थिति है उस सब्जेक्ट को लेके क्या उस समय रहेगी। तो जब उस समय जब आप फिर से उस सब्जेक्ट को देखोगे, उसके पीवाई को देखोगे, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ा अलग नया लगेगा। तो मतलब जो आपने अभी पढ़ा है वो एक प्रकार से, हाँ कुछ याद तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उसकी तो आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसके पीवाई क्यों नहीं लगाओगे, उसके एमसीक्यू नहीं लगाओगे, तो आपके जो क्वेश्चन करने के उस टॉपिक से वो एक प्रकार से प्रैक्टिस है वो नहीं रहेगी। तो जब वो नहीं रहेगी तो आप वो टॉपिक नहीं मतलब जो आपके पीवाई क्यू है या फिर जो एमसीक्यू है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी अभी स्थिति है वो उस टाइम नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आपने क्या अभी अभी टॉपिक कंप्लीट किया, तो अभी आपको वो सारे जो टॉपिक आपने कंप्लीट किए वो भी आपको आते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे और एमसीक्यू देख लोगे, उसके पीवाईक्यू देख लोगे, तो क्या होगा आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसमें टॉपिक में एक अच्छा हो जाएगा। आपको जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको टॉपिक जो भी उसमें थोड़ी गलती रहेंगी वो आपको और भी अच्छे तरीके से वो टॉपिक हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब आपने अभी मान लो टॉपिक पढ़ा है लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ोगे, तो क्या होता है कि बाद में उसको बाद में फिर से करने की तैयारी करते हो तो आप लोग, तो क्या होता है कि टॉपिक नया लगता है। आप जो आपने 7 महीने पहले टॉपिक पढ़ा था, आप उसको फिर से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो टॉपिक आपके लिए एक नया सा लगेगा। ऐसा नहीं आपने, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कभी की नहीं, चाहे वो मतलब मंथली हो या फिर वीकली हो, वो तो आप पढ़ा नहीं है आपने, ना उसकी प्रैक्टिस की है। तो जो ज़्यादातर लड़के होते हैं या फिर जो एस्पिरेंट होते हैं सब यही करते हैं कि भाई पढ़ लिया, पढ़ना तो है ही, क्या दिक्कत है एमसीक्यू में लगाएंगे। वो उनको लगता है कि अरे यार अपन लगाएंगे तो अपनी पोल खुल जाएगी यार, अपन को तो फिर अपने तो उस तरीके से पढ़ा नहीं है यार, क्वेश्चन नहीं बनेंगे यार, या मत एक कई लोग तो ऐसे होते हैं लगता है कि पोल खुल जाएगी, या फिर कई ऐसे होते हैं कि अरे यार डर लग रहा है, डर लगता है भाई यार कि मैंने पढ़ा है क्या क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं होंगे, मतलब वो उससे एक अजीब प्रकार लगता है। उनको लगता है कि मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो क्या दिक्कत है, वो तो हो ही जाएगा, कुछ टॉपिक तो क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं वो तो हो ही जाएंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है। तो वो ना तो उसकी पीवाईक्यू देखोगे, और सबसे बड़ी गलती यदि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं ये मुझे पढ़ना क्या है, मतलब पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आप सब्जेक्ट जो पढ़ते जा रहे हो उसमें उसकी तो कोई लिमिट तो है नहीं, तो आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप जो मैं पढ़ने वाला हूं या जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से कहां से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉप कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको पता कैसे चलेगा, वो आपको पता चलेगा आपकी पीवाई को देख के, और आप पीवाई को देख रहे हो या आप जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो नहीं लगा रहे हो। यदि आप पीवाई को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो जब आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे अपने हिसाब से, तो आप उसमें ये समझने की कोशिश करोगे कि क्या मेरे इससे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, क्या हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा उस सब्जेक्ट का, उस बुक्स का। वरना तो ऐसे तो आप एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स पढ़ लो, यदि आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए तो वो तो कुछ ना के बराबर है, कुछ नहीं है। वो एग्जाम के लिए आप मतलब आप कितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या जो पढ़ रहे हो उससे क्या आप उसका आउटकम क्या निकल रहा है, वो आपको उससे आपकी पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा हर कोई गलती करता है, कोई भी एस्पिरेंट हो, कि चलो यार क्या ही दिक्कत है, पढ़ तो रही है और वो तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत बाद में कर लेंगे। तो ये जो पढ़ने वाली जो है वो है हैबिट है, या फिर जो वो बना लेते हैं अपने कि नहीं बाद में करेंगे एमसीक्यू की, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एक तो ये होता है, ये बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा जो दूसरी गलती है वो क्या करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम उसका कोई टाइम टेबल नहीं बनाते कि हमें सब्जेक्ट को कितने दिन में खत्म करना है। अरे यार अपन क्या दिन में 5-6 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, तो क्या दिक्कत है, अपना सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। सिलेबस को क्या है, अगर पढ़ते जाएंगे एक एक करके तो वही से खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, जब तक आप उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि भाई प्रीलिम्स में इतने सब्जेक्ट हैं और मुझे हर सब्जेक्ट के लिए इतने दिन देना है, या फिर कोई सब्जेक्ट छोटा है कोई बड़ा है तो उसके हिसाब से वेटेज के हिसाब से हमें इसको इतने दिन में कंप्लीट करना है। जब तक आप ये नहीं बनाओगे कि मुझे 2-3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मुझे इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो आप कैसे अचीव कर पाओगे उस गोल को। तभी तो आपको
मतलब यदि आप उसमें आपने बनाया कि नहीं मुझे लक्ष्मीकांत को 1 महीने में ख़त्म करना है, इतने पेज हैं वो मैं पर डे इतने पेज पढ़ूंगा, या स्पेक्ट्रम हो गया इतने पेज हैं तो मैं उसको इतने दिन में पढ़ने की कोशिश करूंगा, और वो मैं मतलब कोशिश करूंगा इतने मैंने बना लिए हैं, और यदि उसमें मान लो समय बचता है मैं कर लेता हूँ तो मैं और दूसरा कर लूँगा, यदि उसमें मान लो नहीं लग रहा है तो टाइम लग रहा है तो मैं थोड़ा ऐसा नहीं करूँगा कि चलो यार अब तो बन ही नहीं रहा है छोड़ ही दो, नहीं नहीं, जितना हो सकता है उसको खींचो, मतलब जितना हो सको उसको पास ले जाने की कोशिश करो, पास तक जाने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत बच रहा है उसको। इससे क्या होगा, जब आपने जो भी आपने टारगेट बनाया है तो आप जब भी आपको रहेगा यार नहीं हो पा रहा है तब आप उसको और अचीव करने की कोशिश करोगे, नहीं यार, क्योंकि एक जो अपना जो माइंड में एक काम करता है, जैसे आपने कोई भी टारगेट बना लिया मान लो, तो आपको मतलब वो अंदर से वो देता है भाई साहब यार ये इतना अब बचा है, अभी इतना टाइम मेरे पास बचा है, मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, कैसे करना है, तो आप और आपके अंदर वो रहता है। लेकिन यदि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हो, आप ऐसी बुक्स उठा के पढ़ रहे हो तो आपके अंदर रहता है चलो पढ़ तो रही यार, आप तो मान लो आपने 8 घंटे पढ़ा 7 घंटे पढ़ा तो आप में आपके दिमाग में क्या रहा, अरे भाई मैंने 7 घंटे पढ़ा 6 घंटे पढ़ा है, तो आपके मन में ये चलता है ना। लेकिन आप टॉपिक पे ध्यान नहीं देते कि मैंने आज कितने पेज पढ़े या कितने टॉपिक पढ़े, वो नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि समय घंटे देखते हो कि मैंने घंटे पढ़ लिया। और लेकिन यदि आपने मान लो टॉपिक आज आज बना लिया कि मुझे आज घंटे के अंदर मुझे पार्लियामेंट खत्म करनी है, 2 घंटे में आज मुझे ये चैप्टर 2 चैप्टर खत्म करने हैं पॉलिटी के, तो आप क्या करोगे, आपके वो दिमाग में प्रेशर काम करेगा, नहीं मुझे पूरे 2 घंटे में ये खत्म करना है, तो उससे होगा क्या, हो सकता है कि आप 2 घंटे में खत्म कर लो या 2 घंटे से पहले खत्म कर लो, और नहीं हो रहा है तो आप इतनी तो कोशिश करोगे ना कि 2 घंटे में पूरा मतलब उसके करीब पहुंचोगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी आपने टारगेट बनाया है वो उसकी मतलब अचीव करने की कोशिश करोगे, उसके पास तक पहुंचोगे। लेकिन यदि आप उसको बनाओगे नहीं तो आप 2 घंटे पढ़ते रहोगे, पता चला आपने एक टॉपिक ही नहीं कंप्लीट किया है, क्योंकि आपके जो बाहरी जो आपके ऊपर जो एक प्रकार से दबाव काम करना था वो दबाव आपके माइंड सेट में किया ही नहीं ना, क्योंकि आपने टारगेट नहीं बनाया था। लेकिन टारगेट बनाने से क्या होता है कि जब आप भले आप वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक वो माइंड सेट काम मतलब कि काम करता है कि नहीं नहीं यार मुझे करना है ये तो करना है, तो उसमें क्या है वो अपने आप ही एक अपन को एक पुश देता है कि नहीं मुझे करना है ये तो करना है, तो आप लगे रहते हो उसको करने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही ज़्यादातर गलती करते हैं क्योंकि हम लोग लगता है कि यार अपन को साल भर पढ़ना है भाई, पूरे 10 महीने पढ़ना है, 11 महीने पढ़ेंगे 12 महीने पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे डेली 6-7 घंटे 8 घंटे तो हो ही जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो आप 10 घंटे पढ़ते रहो, वो पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो बैठे पीछे मोबाइल चला लिया या ये हो गया, या फिर पढ़ तो रहे हो लेकिन उसका पता ही नहीं निकल रहा है, आप टॉपिक कितने कंप्लीट कर रहे हो, कितने पेज आपने पढ़े हैं वो नहीं पता चल रहा है उसमें से, तो फिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैंने कितना कंप्लीट किया है क्या नहीं किया है। तो वो आपको तभी होगा कि जब आप टाइम टेबल बनाओगे उसका कि नहीं मुझे आज इतने दिन में आज के दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आप उसको अचीव करोगे, उसको कोशिश करोगे उसको कंप्लीट करने की, तभी आप धीरे धीरे करके पाओगे कि जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके यूपीएससी के हर टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। यदि सोचा कि नहीं मुझे आज 5 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है, 1 महीने में मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, तो आप एक एक करके आप पूरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, आपकी जो लिमिट जो आपने रखा है इतने टाइम में, इस तरीके से आपका जो मेंस हो गया प्रीलिम्स हो गया हर सब्जेक्ट में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। मतलब आप एक टाइम बनाओ कि भाई मुझे प्रीलिम्स में ये अभी इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, या इस दिन मुझे टेस्ट लगाने डेली मुझे घंटा टेस्ट देना है, या फिर एमसीक्यू लगाने हैं पीवाईक्यू लगाने हैं उनका एनालिसिस करना है, तो वो आप जब डेली करते रहोगे तो आपकी आसानी से जो आपकी प्रैक्टिस है वो बनी रहती है, और आपको काफ़ी जब आप उस एग्जाम देते हो एग्जाम हॉल में जाते हो तब आपकी जो प्रैक्टिस है वही काम आती है, क्योंकि आप यहाँ पे वो प्रेशर जो हैंडल कर लेते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी उसमें मतलब लाभ होता है। ऐसा नहीं होता कि रे आप बस चल रहा नहीं आप पढ़ते जा रहे हो सीधा डायरेक्ट वहीं पर आप एग्जाम देने जाओगे सीधा, ऐसा क्योंकि कुछ लोग होते हैं नहीं भाई सब क्या ही प्रैक्टिस क्या ही टेस्ट से हम सीधा यहीं पे जाएंगे, बस अपन यहाँ पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया भाई डेली 8 घंटे पढ़ा 10 घंटे पढ़ा है 8 घंटे क्या दिक्कत, वहीं पे जाएंगे डायरेक्ट और वहाँ प्रैक्टिस। अबे ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब सभी लोग नहीं उसमें हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि हाँ कुछ मान लो उसमें हो भी जाए कुछ इतना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता कि नहीं सब लोग ऐसा करें और वहाँ पर जाओ सबको क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, पहले प्रैक्टिस करो तभी वहाँ पर आप जैसे होता है ना कि हम किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो पहले अपने जो भी अस्त्र शस्त्र है उसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं युद्ध की, भाई किस तरीके से लड़ना है, तो वही आपके जो भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं उनको पहले अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, वहाँ जो मुझे कहाँ पे बार करना कैसे पढ़ना क्या पढ़ना है, तभी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये काफ़ी जो एस्पिरेंट है वो गलती करते हैं, और किसी भी एग्जाम में हो कि चलो एमसीक्यू नहीं लगा रहे हैं हम तो पढ़ ही तो रहे हैं, क्या क्या ही दिक्कत है, वो तो अपना एग्जाम है वो तो अपना क्वालिफाई हो जाएगा, और इतने घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, मैं टाइम तो जा ही रहा है पढ़ तो रही है ना, तो क्या दिक्कत है, तो अपन पढ़ते रहो, यही देखते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ आज में तो क्या मैंने जो पढ़ा है इससे क्या निकला है, क्या जो मैंने पढ़ा था इससे कुछ आउटकम निकला है, कि मैंने जो भी टॉपिक के बारे में सोचा था कि कंप्लीट करूँगा तो वो नहीं होगी। अब होगा क्या, मान लो आप पढ़ने बैठे आपने पढ़ाई की, लेकिन यदि आपने ये नहीं किया कि मुझे आज इतने दिन में इतने पेज पढ़ने हैं, तो वो आपके दिमाग में वो काम नहीं करेगा कि मुझे इतना आपके वो प्रेशर नहीं रहेगा, बस आप पढ़ते जा रहे हो, हाँ पढ़ लिया कुछ हो गया, आपके दिमाग में एक काम करेगा, अरे यार देखो मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ इतने
घंटे मैंने पढ़ लिए, देखो इतना टाइम हो गया, तो आपके मन में ये रहेगा, तो आप मन में रहेगा भाई मैं तो बहुत पढ़ता हूँ यार, मैं तो बहुत पढ़ लिया टाइम में, इतना टाइम दे दिया, लेकिन आपने यही देखा कि मैंने पढ़ा कितना है, तो वो काफ़ी गलती करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे करते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो पहले देखो कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एमसीक्यू, उसके पीवाईक्यू देखो, उसको देखो, भले ही सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको केवल देख लो कि हाँ ये है। जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो आप जब देखोगे ना, तो आप उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दोगे कि हाँ यहाँ से मुझे निकालना है अपने पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, तो आप फिर वो ज़्यादा आप अच्छे तरीके से उसको ध्यान दोगे, पढ़ोगे, और आपको पता भी चलेगा कि सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ही नहीं है। तो ये एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद बाकायदा प्रैक्टिस करते जाओ, और एक टारगेट बनाओ कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितना भी आप जब एक एक होता है ना कि भाई, एक होता है कि यार भाई पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, या फिर कौन मतलब वो रहता है ना कि यार भाई इतने दिन पढ़ते जा रहे हैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, और तो आप ऐसा नहीं कि आज एक ही दिन में सोचो कि मुझे 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप सोचो कि नहीं मुझे आज 2 घंटे स्टार्ट करना है, 3 घंटे स्टार्ट करना है, जब आप हैबिट बन जाएगी ना, जब आप पता डेली आप टेबल पर बैठने लगोगे, चेयर पर बैठने लगोगे ना, 3-3 घंटे 6-6 घंटे, तो आपको फिर बाद पता चलेगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कि आपको पता चल रहा है कि आप कोई मतलब नहीं हो रहा आपके लिए कोई भी काम, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे अब आलस आ रहा है पढ़ने में, हो रहा है आप, और मतलब अपने आप ही पढ़ते रहोगे, बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लगातार अब 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका मन करेगा और 8 घंटे पढ़ने का, 9 घंटे पढ़ने, 10 घंटे का, इस तरीके से आपकी होती है। अब ये नहीं कि 15 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे, मतलब 8 घंटे बहुत है, इनफ है, मतलब 8-9 घंटे बहुत है। और हाँ, 1-8 घंटे और बढ़ा सकते हो मेंस के लिए, जो भी है, लेकिन मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे जो एग्ज़ाम आता है, लेकिन ये नहीं कि मतलब 15 घंटे पढ़े, कोई नहीं पढ़ता इस तरीके से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो मैंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, टारगेट बनाओ डेली कि भाई मुझे तो कंप्लीट करना है, वरना तो सोचो आप पढ़ती रहोगे और आप पढ़ोगे भी, पूरा टाइम भी लगाओगे, लेकिन पता चलेगा आपको लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने टारगेट तो अब सारे टारगेट आपने बनाया नहीं, लेकिन दिया आपने टारगेट बना लिया कि नहीं भाई साहब मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, तो आप छोटे छोटे गोल बनाओगे, तब जाके अपने आप जो आपका बड़ा गोल है पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और डेली प्रैक्टिस करो, और आप वही पढ़ो जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वह पता कैसे चलेगा आपके एमसीक्यू देखो। तो मैं बताता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए आप प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के एमसीक्यू देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, जो मैंने वीडियो बनाया था यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कि यूपीएससी किस तरीके से एस्पिरेंट गलती करते हैं, क्योंकि और जो एग्जाम होते हैं उसमें इतना वो नहीं है कि आप भाई मतलब उसमें इतना वो चाहिए कि तुम लगातार 2 साल 1.5 साल लगातार उसमें डेली पढ़ना, उसमें ऐसा था कभी कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कई छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। ठीक है, वो उतना उसमें दिमाग इतना प्रेशर भी काम नहीं करता, उसमें इतने सारे में कितने सब्जेक्ट भी रहते हैं, मतलब यूपीएससी में कितनी सब्जेक्ट हैं, कितना वास्ट सिलेबस है, और उसमें इतना तरीके से नहीं रहता एग्जाम की, इसमें स्ट्रेटजी भी अलग रहती है, कई प्रकार के एग्जाम है, कई सब्जेक्ट हैं, तो सबकी अलग रणनीति हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो भी हमें देखना होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं, तो इससे आपको बचने के लिए, जैसे कि मैंने बताया है, आप उसको फॉलो करो, आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी यूपीएससी से रिलेटेड और भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हैं, उसमें वीडियो जरूर बनाऊँगा। बाकी वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।